नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि प्रगति यात्राओं के दौरान घोषित की गई पथ निर्माण विभाग के 7,741 करोड़ की योजनाएं 67 योजनाएं उत्तर बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान रखे थे, उसकी कैबिनेट में मुहर भी लग गई है। 2028 तक राज्य के किसी भी हिस्से से 3.5 घंटे के अंदर राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। कई बड़े जिले के अंदर रिंग रोड, बाईपास, आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी योजनाएं उत्तर बिहार के लिए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। एक में है, ये थोड़ा सा रिपोर्टिंग में दिक्कत हुई है, ये लोग दे रहे हैं कमलेश जी। एक तो है कि योजनाओं की सूची, तो जो भी जितना 67 योजनाओं की सूची है और दूसरा जो प्रेस नोट है, प्रेस नोट आप लोगों को जो कैबिनेट को हम जो प्रेस नोट देते हैं जो आप ही लोगों के लिए, वो प्रेस नोट की कॉपी दे रहे हैं। तो कमलेश जी अभी आप लोग को उसमें डिटेल विवरण रहेगा, जिससे आप लोग को लिखने में, बोलने में, अपने अगर चैनल पे चलाने में आपको सुविधा हो। तो 67 योजनाओं के अलावा 11 योजना जो रेलवे और 67 में ही 11 योजनाएं ऐसी हैं। हम लोग 56 योजनाओं का 7,741 करोड़ कर दिए, जिसमें 11 योजनाएं और हैं जिसका अभी एस्टिमेशन, क्योंकि पैसा वहां से नहीं है और उसका फाइनल एस्टिमेशन कितना है तो उसमें कुछ आरटीबी वगैरह गलती से आ गया होगा। आरटीबी को हटा लीजिए, आरडब्ल्यूडी को हटा लीजिए, तो सामने लिखा होगा हम लोग। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सुबह सुबह बिहार के महामहिम राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे, जहां महामहिम राज्यपाल से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आप जानते हैं कि मधुबनी में जो घटना हुई है बेहद दर्दनाक घटना हुई है। हम सब लोग जानते हैं कि बिहार में किस तरह से क्राइम को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से धाराशायी हो चुकी है। वहीं पुलिस प्रशासन को जनता की सेवा और जनता की रक्षा में लगना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ वो रक्षक नहीं भक्षक बन चुके हैं और पूरी तरह से अपराधियों का बोलबाला बिहार में दिख रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। बेहद दर्दनाक घटना हुई है और हम सब लोग जो है बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए, रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती। तो जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, जिस हिसाब से एक धर्म को जो है टारगेट बनाया जा रहा है बिहार में, कुछ लोग तो ऐसी मानसिकता के लोग थे ही, लेकिन पुलिस में भी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है। जो डीएसपी जिस पे कार्रवाई नहीं की गई, एक ट्रेनी डीएसपी है, नाम हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम नागरिक हो या पुलिस में हो या कोई नेता हो या कोई मंत्री हो। कानून अपने हिसाब से चलना चाहिए, संविधान अपने हिसाब से चलना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है। हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है कि बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है और लगातार जो है मुख्यमंत्री का मौन, मुख्यमंत्री की हरकतें, मुख्यमंत्री जी का बयान जिस हिसाब से आता है प्रतिदिन, लोगों का विश्वास जो है एक खो चुके हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं और मंत्री, सरकार में बैठे हुए मंत्री बोलते हैं कि सरकार द्वारा पोषित है। इस तरह के बयान आते हैं। अपराधियों के बचाव में केंद्र मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक बचाव में आ जाते हैं। तो आप समझ जाइए जिस बारे में हम बात करते थे, डीके टैक्स,
आज एनके सीएम नहीं है, सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके है। उसको मारा गया, पीटा गया, उससे छोड़ा तब गया जब 25,000 रुपया लिया गया। तब 25,000 रुपया देने के बाद पुलिस ने छोड़ा, बिना किसी वजह के मारा पीटा। और उस एरिया में लगातार एक घटना ये नहीं है, कई राम मंदिर वहाँ है, राम मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई, जो रिक्शा चालक झा जी थे उनकी हत्या कर दी गई। तमाम पुलिस के लोगों ने वहाँ पहले भी इस तरह का काम किया है, तो कार्रवाई के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से यहाँ मिलने आए। और बिहार जो है, जो चला रहे हैं कुछ लोग। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के पुत्र ने पिछले दिनों खुद को खत्म कर लिया था, जिसके बाद शकील अहमद खान के घर पर शोक की लहर से पूरा परिवार मर्माहित है। वहीं शकील अहमद खान के घर पर पहुंची कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि यह काफ़ी दुखद है जिस तरह से आयान खान अपने जीवन लीला को समाप्त की है। यह काफ़ी दुखद है। आयान मात्र 18 साल का बच्चा था। यह हम सबों के लिए सबक भी है। जाने वाला चला जाता है, मगर इस उम्र का जब बच्चा जाता है पेरेंट्स पर क्या असर पड़ता है, यह हम सबों के लिए शॉकिंग है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। हर पेरेंट्स को एहसास होता है बच्चों का, और मात्र 18 साल का बच्चा था। तो मुझे लगता है हम सब के लिए सबक भी है। जाने वाला चला जाता है, बहाना बनता है, लेकिन इस उम्र का बच्चा जब जाता है तो पेरेंट्स पे क्या असर पड़ता है, ये हम सब के लिए बहुत शॉकिंग है। जैसे ही हम लोगों को मालूम चला, कल मिली थी और हाउस चल रहा था, तो ये बहुत दुखद घड़ी है और हम उनकी उस दुख की घड़ी में शामिल हैं। दिल्ली में आज देखिए, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और हम मजबूती से अपनी पार्टी के लिए अच्छी सीटें लेकर आएंगे। पीएम है और महाकुंभ में आज वहाँ पर गए हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री अगर सदन के भीतर ये कहते कि महाकुंभ में मौनी अवस्था के दिन कितनी मौतें हुई, भगदड़ में कितने लोगों की जानें गई और उसको क्यों छिपाया गया, मैंने सदन में भी बोला, आप ज़रूर सुनिएगा। और ये अनफॉर्चुनेट है कि आप लोगों की संवेदनाओं से खेल रहे हैं। आज भी लोग मोबाइल लेकर अपने परिजन वहाँ पे खोज रहे हैं। लगभग जो सुनने में आ रहा है, लगभग 1000 से ऊपर लोगों की जानें गई हैं। अगर संवेदनशील प्रधानमंत्री होता तो वो शोक व्यक्त करता और बताता कि कितनी मृत्यु हुई है। आप वहाँ डुबकी लगाने जा रहे हैं जहाँ पे कई हजार लोगों ने अपने परिजनों की जान खो दी है, और आपने उनके परिजनों की जान का संस्कार हुआ है कि नहीं, उसकी भी जानकारी उनको नहीं दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, महाकुंभ हम बहुत श्रद्धा से देखते हैं, कुंभ को श्रद्धा से देखते हैं, लेकिन ये भाजपा वालों की श्रद्धा क्या सिर्फ सत्ता पाने। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा 5 फरवरी यानी बुधवार को मुंगेर में होंगे। बता दें कि यहां आगमन के दौरान सीएम नीतीश कुमार 438.51 करोड़ की 160 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कर सकते हैं। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से सदर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय चौरान परिसर स्थित मैदान में उद्घाटन और शिलान्यास होने वाले सभी योजनाओं का 160 शिलापट लगाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा जिले में 148.40 करोड़ की 73 योजनाओं का उद्घाटन तथा 290.12 करोड़ की 87 योजनाओं का शिलान्यास किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौरान में लगे सभी योजनाओं के शिलापट पर एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं मुंगेर डीएम अवनीश कुमार सिंह ने मंगलवार को चौरान में की गई तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान सभी 16 विभाग के स्टॉल का घूम कर अवलोकन भी किया। बता दें कि डीएम ने बताया कि 438 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अलावा प्रशासन की ओर से
1500 करोड़ की कई बड़ी योजनाओं का डीपीआर सरकार को भेजा गया है, जिसे स्वीकृति मिल चुकी है। संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन बड़ी योजनाओं की घोषणा प्रगति यात्रा के दौरान मुंगेर में कर सकते हैं। वहीं डीएम ने बताया कि चरौन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के पश्चात स्टॉल का भी भ्रमण करेंगे। इस दरमियान जीविका दीदी और शहरी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत कर ग्रामीण आवास योजना के 5 लाभुकों को आवास की चाबी भी सौंप सकते हैं, ऐसी संभावना जताई गई है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में गिरती लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सुबह सुबह महामहिम राज्यपाल से मिलने राजभवन जा पहुंचे। बिहार में गिरती हुई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद जमकर राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अलग नहीं है, सभी बिहार के नागरिक हैं। किसी भी बिहार के नागरिक के साथ कानून के राज्य में यदि कोई दिक्कत होता है तो सरकार उसके सामने उनकी रक्षा के लिए खड़ी है। गांव के मामले को, गांव के झगड़ों को, थाना के मामलों को हिंदू मुस्लिम में बांटना इन लोगों का यही काम है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि अंग्रेज़ तो चले गए, मगर उनकी जो नीति थी डिवाइड एंड रूल, उसे छोड़ कर गए हैं। अंग्रेज़ इन लोगों के ऊपर छोड़कर चले गए। इन लोगों का बस यही काम है। राहुल गांधी जी इसके पहले जगलाल चौधरी जी के कार्यक्रम में आए थे, कभी क्या ये सवाल तो होना चाहिए कि राहुल जी एकाएक कैसे ख्याल रखे। इलेक्शन नजदीक आ गया, ऐसे इन लोगों को कोई दिल में किसी तरह का कोई न दलित प्रेम है न पिछला प्रेम है, कुछ नहीं। ये लोग सत्ता की दुकानदारी के लिए समय समय पर अलग अलग आदमी को महत्व देते हैं, और यही कारण है कि हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को इन लोगों ने भारत रत्न देने का काम नहीं किया। जब एनडीए की सरकार आई और एनडीए की सरकार ने ही कर्पूरी ठाकुर जी को, जो पिछड़ों के नेता थे, वंचितों के नेता थे, उनको भारत रत्न देने का काम किया। तो आप सोचिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न देने का काम अगर किसी ने किया तो हम लोगों ने किया। तो जब बाबा भीमराव अम्बेडकर का कोई सम्मान इनके दिल में नहीं है, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी का कोई सम्मान नहीं है, अब इलेक्शन नजदीक आ गया है तो यहां से बोलेगा कांग्रेसी सब कि अगर इसमें आ जाइएगा तो थोड़ा राजद पर, राष्ट्रीय जनता दल पर भारी पड़ जाएगा। तो आपस का कंपटीशन है राजद और कांग्रेस का, और यही लुक्का छिपी का खेल ये लोग खेलेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 लड़के निकले थे, एक तो बुजुर्ग हो गए, एक बुजुर्ग होने की कगार पे। अब यहां आए हैं तो बुजुर्ग और लड़के दोनों लुक्का छिपी का खेल एक दूसरे से खेले और सीट फुटबॉल करेंगे। इसीलिए इनको सदैव जगलाल चौधरी जी के प्रति कोई प्यार नहीं। अगर प्यार होगा तो राहुल गांधी पहले भी बिहार के किसी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े के सम्मान में किसी कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन आज तक राहुल गांधी बिहार में किसी भी बिहार के लाल के लिए कभी कोई सम्मेलन में नहीं आए। तो हो गया कि ये चुनावी सिकुहा है, उनको प्यार नहीं है, चुनाव का एक गद्दारी का तकरार चल रहा है। तेजस्वी यादव ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। मधुबनी में एक घटना हुई है जिसमें एक डीएसपी ने शायद अल्पसंख्यक समाज के किसी शख्स की पिटाई की। कानून अपना काम कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अलग नहीं होता, सभी बिहार के नागरिक हैं। किसी भी बिहार के नागरिक के साथ कानून के राज में कोई दिक्कत होगा तो सरकार उनके सामने खड़ी है उसके रक्षा के। इसीलिए इसको गांव के झगड़ा को, गांव के मामला को, थाना के मामला को हिंदू मुस्लिम में बांटना, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं। कांग्रेस चले गए, डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो, राज करो। अंग्रेज इन लोगों को छोड़ के चले गए। मेरा शब्द थोड़ा तीखा होता है, अब मीडिया वाले निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं निकाल पाते हैं कि शायद तेजस्वी जी को बुरा लगे। डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और राज करो।
हम क्या बांट सकते हैं? अगर हम मान लीजिए कि बीजेपी के हैं तो 80% से ऊपर तो सनातनी है, तो हमको बांटने की आवश्यकता क्या है? 24% में ही हम राज कर रहे हैं, 80 में मात्र 24-25% में ही हम राज कर रहे हैं, तो हमको तो बांटने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये लोग बस यही करते हैं, छोटा सा मुद्दा को हिंदू मुस्लिम ये वो एकदम, अगर किसी के भी साथ, बिहार के किसी भी एक जनता के साथ भी कोई दिक्कत हुआ है तो नीतीश कुमार जी के कानून के राज में उसको न्याय मिलेगा। इसलिए इसको रंग जो दे रहे हैं, यही अंग्रेजिया किसी को कहते हैं कि गोरा अंग्रेज चला गया। कौन सा अंग्रेज छोड़ गया? मैं नहीं बोलूं। गोरा अंग्रेज चला गया, अब गोरा फिर आएगा नहीं। हम दूसरा कौन कलर अंग्रेज है? कलर थोड़ा सा वो छिपकली की तरह सब कलर बदलता है। चलिए मैं थोड़ा जानता हूँ, दिल्ली का चुनाव रहा क्या? दिल्ली का चुनाव ठीक रहेगा। जनता जो है कि मन में ये है जरूर कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया। अगर केजरीवाल अपने जो वोट बैंक उनका था, उस वोट बैंक को वो खोते जा रहे हैं, तो ये उनका गिरती हुई ये है कि उनका भ्रष्टाचार। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।